बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। पिछली कुछ वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे वेबसाइट कन्वर्जन्स ऑब्जेक्ट के हवाले से कि WC यानी वेबसाइट कन्वर्जन्स एड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये वो सिलसिला है कि जिसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न यानी तल्लक रहेगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस मॉड्यूल। वेबसाइट कन्वर्जन्स इसलिए अहम है कि जो आप में से दोस्त ई-कॉमर्स से रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और फेसबुक के इन्वायरमेंट से ट्रैफिक अपने पास लेकर आना चाहते हैं। वेबसाइट कन्वर्जन्स वो मेथड है कि जिसके ज़रिए से आप अपने एड्स को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आएंगे, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स करवाएंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए व्यू कंटेंट करना या ऐड टू कार्ट करना या परचेजेस करवाना, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो ये सबसे अहम है कि लोग आपकी वेबसाइट पर आकर चीज़ें खरीदें। सो वो सब काम जो होगा वो वेबसाइट कन्वर्जन्स के हवाले से होगा। सो वेबसाइट कन्वर्जन्स का मकसद भी यही है कि इसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं उस सर्टेन एक्शन के लिए कि जो आप अपनी वेबसाइट पर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को लेकर आना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का कंटेंट रीड करवाना चाहते हैं, सो दिस इज द एक्शन दैट यू कैन ऑप्टिमाइज फॉर। या उससे एक स्टेप ऊपर चले जाएं और ऐड टू कार्ट करवाना चाहते हैं कि ना सिर्फ आकर लोग व्यू कंटेंट करें बल्कि व्यू कंटेंट के बाद उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी करें। सो दिस इज एन अदर स्टेप दैट यू कैन ऑप्टिमाइज फॉर। और फिर तीसरे लेवल पर कि जब आप ऐड टू कार्ट से आगे बढ़कर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी कैंपेन को परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। अब ये ऑप्टिमाइजेशन होती कहाँ पे है? हमने बहुत दफ़ा सुन लिया है कि व्यू कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट के लिए या परचेज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। आप अपनी कैंपेन में अपने एड सेट्स में बयान करते हैं, बताते हैं कि आप असल में कौन सा एक्शन चाहते हैं। ये सब एक्शन होते हैं आपकी वेबसाइट पर, लेकिन होते हैं फेसबुक इन्वायरमेंट से आगे चलकर। सो फेसबुक पे आपके ऐड को देखकर जब कोई ऑडियंस, कोई कस्टमर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पर जाकर क्या एक्शन लेता है। और अगेन एज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस के ये सब पता चलता है फेसबुक को थ्रू फेसबुक पिक्सल। ये वो फेसबुक पिक्सल है कि जो आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट पेजेस पर इंस्टॉल हो चुका है। ये फेसबुक पिक्सल डाटा गैदर करता रहता है, तो जैसे जैसे लोग फेसबुक इन्वायरमेंट से निकलकर आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्शन लेते हैं, फेसबुक पिक्सल नोज अबाउट दैट डाटा। फेसबुक वो डाटा स्टोर करता रहता है। सो वो पिक्सल आपका डाटा कलेक्ट करता रहता है। वक्त के साथ साथ पिक्सल का वो डाटा मिच्योर हो जाता है, पिक्सल फायर हो जाते हैं। और फिर जितना आप वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो जब आपने वो पिक्सल इंस्टॉल किया था या जब से आपके वो पिक्सल फायर शुरू हुए थे, वहां से आगे तक जब आप कहानी में आगे निकल जाते हैं तो वो पास डाटा जितना होता है तो वो फेसबुक उसे यूटिलाइज करते हुए उन लोगों जैसी ऑडियंस आपको निकाल कर देता है। सो माजी में अगर आपके पास 1000-2000 कस्टमर आ चुके हैं और वो कुछ चीज़ें खरीद चुके हैं, या 5-6 हज़ार कस्टमर ऐड टू कार्ट कर चुके हैं, या 8-10 हज़ार कस्टमर आपका व्यू कंटेंट कर चुके हैं, बिकॉज दिस इज हाउ इज गोइंग टू वर्क। अगर 5 या 10 हज़ार लोगों ने व्यू कंटेंट किया तो उसमें से 2000 या 4000 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, उसमें से तकरीबन 500 या 1000 लोगों ने परचेज किया यानी प्रोडक्ट खरीदी। क्योंकि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि परचेजेस ज्यादा हैं और ऐड टू कार्ट कम है। ऐड टू कार्ट ज्यादा ही होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दुकान में आने वाले लोग ज्यादा होंगे और जो खरीदारी करके जा रहे हैं वो कम होंगे। सो ज्यादा लोग वो होंगे जो आपकी दुकान में इंटर होते हैं, उसमें से कुछ लोग होंगे जो कार्ट में चीजें ऐड करते हैं लेकिन पॉइंट ऑफ सेल पर, काउंटर पर कुछ चीजें छोड़ जाते हैं। सो वो कम होंगे जो परचेज करते हैं। सो दिस इज हाउ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक्चुअली वर्क्स।
और ये सारा डाटा फेसबुक का पिक्सल अपने पास कलेक्ट करता रहता है। सो जब ये डाटा फेसबुक के पास कलेक्ट हो जाता है, फिर आप फेसबुक से कहते हैं कि जो डाटा आपके पास कलेक्टेड है, लेट्स से ऐड टू कार्ड का, व्यू कंटेंट का या परचेज का, जिस किस्म के लोगों का ये डाटा है, मुझे उन जैसे लोग तलाश करके दो। So Facebook then using its big data and universal technology, Facebook then find out those people। फिर उनको आपका ऐड दिखाता है। वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन के साथ हमारा तल्लक ज्यादा रहेगा और ये मोस्ट कन्वर्टिंग कैंपेन रहती है, जो कि आम तौर पर असरअंदाज होती है आपके अपने डाटा सेट से। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी अगर किसी और की पहले से कोई खरीदारी हो चुकी है और हम उनसे डाटा ले लेते हैं, उन कस्टमर के ईमेल ले लेते हैं, हाउ वुड दैट वर्क। यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है। बात यह है कि हर एक का अपना डाटा सेट है। जो लोग मेरी वेबसाइट पर आकर खरीदारी कर रहे हैं, व्यू कंटेंट कर रहे हैं या ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। कुछ लोग मेरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनका तल्लक शायद आपके बिजनेस से नहीं होगा। सो हर फेसबुक पिक्सल के पास उस वेबसाइट का या उस कस्टमर का अपना एक डाटाबेस है। सो फेसबुक ने जितना डाटा मेरे पिक्सल पे जमा किया है, वो आपके पिक्सल में नहीं होगा, वो आपके पिक्सल से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बेशक हम दोनों की एक ही जैसी वेबसाइट्स और प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो या एक ही जैसी सर्विसेज क्यों ना हो, डाटा वुड बी डिफरेंट, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं और मेरे पास मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट नॉर्मली वर्क्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें जो ज़हन नशीन करनी जरूरी हैं, उसमें यह है कि एक्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू योर एंड गोल। आप जिस एंड गोल के जितने ज्यादा क्लोज होंगे, उस चीज के लिए आप ऑप्टिमाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल कभी ये नहीं हो सकता कि आपने लोगों को अपनी वेबसाइट पर व्यू कंटेंट करवाना है, क्योंकि व्यू कंटेंट से आपको क्या मिल रहा है। या आपका कभी ये गोल नहीं होगा कि ऐड टू कार्ड करवाना है, कि जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका गोल हमेशा ये होगा कि आपने परचेज करवाना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सीधा जाकर कहते हैं कि जी मैं अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, यानी WC की कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं फेसबुक पे और मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूं परचेज के लिए। हाँ, कर तो रहे हैं, लेकिन परचेज का डाटा तो है नहीं आपके पास। सो किस बेसिस पे फेसबुक का पिक्सल क्या तलाश करेगा? क्योंकि फेसबुक पिक्सल के पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। लिहाजा आपका जो एंड गोल है, उससे क्लोज जो एक्शन है, आप उसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। सो मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 10 लोगों का डाटा है जिन्होंने फेसबुक ऐड के जरिए से मेरी वेबसाइट पर आकर व्यू कंटेंट किया है, उस 10 में से 5 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है और अभी 0 परचेजेस हैं, तो मेरे पास ज्यादा डाटा कौन सा है? मेरे पास ज्यादा डाटा व्यू कंटेंट का है। व्यू कंटेंट का डाटा 10 है, ऐड टू कार्ट का डाटा 5 है और परचेज का डाटा 0 है। सो अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि इसमें ठीक है सबसे ज्यादा डाटा मेरे पास व्यू कंटेंट का है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग डाटा कौन सा है? एक और मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक क्लिनिक रन कर रहे हैं और क्लिनिक में मुख्तलिफ किस्म के मरीज आते हैं। वहां पर आपका व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ड आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वहां पर लीड आपका ऑब्जेक्ट होगा। सो वहां पर चीजें डिफरेंट तरीके से चलेंगी। या इवन अगर आपका जिम है या आप कोई और सर्विसेज में हैं या कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। मजीद एक और मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आए, उन्होंने व्यू कंटेंट किया, व्यू कंटेंट के बाद 500 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया और परचेज 0 है, यानी परचेज किसी ने नहीं किया। तो सबसे ज्यादा डाटा है आपके पास व्यू कंटेंट का, लेकिन आपके पास ऐड टू कार्ट का डाटा 500 है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि जब आप परचेज पर पहुंचे तो वहां पर डाटा 0 है। ये बात सोचने और समझने वाली है कि लोगों ने कुछ खरीदा क्यों नहीं।
सो लेट्स कीप दिस क्वेश्चन इन द पार्किंग आउट। इस पे भी आते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 1000 व्यू कंटेंट है और उसके बाद आपके पास 10 ऐड टू कार्ड हैं और अगेन परचेज 0 है। दिस इज एन अदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 1000 व्यू कंटेंट है, ना कोई ऐड टू कार्ड है और ना कोई परचेज है। दीज आर 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के रिजल्ट्स की क्या वजह थी। एग्जाम्पल नंबर 1 के जहां पर आपके पास व्यू कंटेंट बहुत ज्यादा है, 1000 है और 500 आपके पास ऐड टू कार्ड हो रहे हैं, लेकिन आपके पास परचेज नहीं आ रही। दैट्स मीन कि आपके पास व्यू कंटेंट में सही लोग आ रहे थे क्योंकि उसमें से आधों ने ऐड टू कार्ड कर लिया है। इसका मतलब है कि ऐड टू कार्ड भी ठीक हुए हैं, लेकिन ऐड टू कार्ड के बाद परचेज नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट में इशू है। ये एक सिंपल सा पैरामीटर है जो हवा में नमी का तनासब बता देता है कि आज धूप निकलेगी या नहीं, या आज मौसम कैसा रहेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर आपके पास 1000 व्यू कंटेंट है और उसके बाद आपके पास 10 ऐड टू कार्ड हैं और परचेज 0 है। दैट्स मीन के लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं, खरीद कुछ नहीं रहे या ऐड टू कार्ड नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि शायद ये लोग ही ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये ऐड टू कार्ड नहीं कर रहे, आपकी ऑडियंस ही ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, व्यू कंटेंट से भी एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और हम टारगेटिंग को देखेंगे, ऑडियंस को देखेंगे कि इशू कहां पे है। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो जो आपका एंड गोल है, एक और मिसाल ले लेते हैं। आपके पास 100 व्यू कंटेंट हैं और तकरीबन 40 से 50 ऐड टू कार्ड हैं और 10 से 20 आपके पास परचेजेस हैं। दैट्स मीन कि आपके पास जो ज्यादा डाटा है वो व्यू कंटेंट का तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग डाटा ऐड टू कार्ड का है। सो ऐसे केस में मैं ऑप्टिमाइज करूंगा ऐड टू कार्ड के लिए। होता क्या है? होता यह है कि आपने ये देखना है कि फर्क कितना है, तनासब कितना है। नॉर्मली ये होता है कि इसमें 1:4 का कंसेप्ट चलता है। इसमें 100 अगर आपके पास कह लीजिए कि 100 व्यू कंटेंट आ रहे हैं और उसमें से 25 आपके पास ऐड टू कार्ड आ रहे हैं, तो 1:4 के हिसाब से 4 या 5 सेल्स आ जानी चाहिए। दिस इज हाउ द एवरेज वर्क्स। अगर आपके पास इस एवरेज में कहीं कोई मसला है तो देखें कौन सी चीज किसके क्लोजर है। अगर ये एवरेज नहीं आपकी, या लेट से आपकी एवरेज है 100 आपके व्यू कंटेंट हैं और 20 आपके ऐड टू कार्ड हैं और अगेन कोई परचेज नहीं है, दैट्स मीन समथिंग रॉन्ग विद द वेबसाइट। लेकिन आपके पास 100 व्यू कंटेंट हैं और आपके पास सिर्फ 2 या 3 ऐड टू कार्ड हैं। इसका मतलब है कि ये व्यू कंटेंट का डाटा भी ठीक नहीं, क्योंकि व्यू कंटेंट के बाद जो नेक्स्ट एक्शन हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ, यानी 1:4 की एवरेज आनी चाहिए थी जो नहीं आई। सो एक्शन दैट इज क्लोजर टू द एंड गोल। चाहते आप परचेज हैं, लेकिन आपने परचेज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करना। वहां पर आप परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे कि जहां पर आपके पास बहुत अच्छी परसेंटेज के हिसाब से व्यू कंटेंट भी आ गया और उससे अच्छी परसेंटेज के साथ आपके पास ऐड टू कार्ड भी आ रहा है और परचेज भी हो रही हैं। अब परचेज का डाटा आ गया है। अब फेसबुक के पिक्सल को पता है कि परचेजिंग किस तरह के लोग कर रहे हैं। अगर एक दिन में 20 to 30 कन्वर्जन अ डे हों आपके पास, सो यू कैन वर्क इट आउट। 20 से 30 कन्वर्जन होंगी, इसका एक फार्मूला भी है, यूनिवर्सल फार्मूला है। सो 20 से 30 परचेजेज होंगी तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट दैट इज 20 to 30 कन्वर्जन अ डे। इफ यू डोंट हैव दैट एनी कन्वर्जन ऑन योर ऑप्टिमम गोल, सो स्काई हैज नॉट फॉलन। कुछ नहीं हो गया। अगर आपके पास 20 या 30 कन्वर्जन नहीं है तो क़यामत नहीं बरपा होगी। उससे एक स्टेप पीछे चले जाएं।
अगर आपके पास 100 व्यू कंटेंट आ रहे हैं, 10 ऐड टू कार्ड आ रहे हैं और कोई परचेज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, परचेज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, ऐड टू कार्ड भी स्ट्रांग नहीं है, फिर आप व्यू कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि आपका व्यू कंटेंट बढ़ जाए। जब आपका व्यू कंटेंट बढ़ जाएगा तो फिर आप ऐड टू कार्ड पे काम करेंगे। जब ऐड टू कार्ड बढ़ जाएगा तो फिर परचेज पे काम करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी लॉजिकल। लेकिन अक्सर लोग ये लॉजिक फॉलो नहीं करते। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल मोर। मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उन्होंने पिछले दिनों मुझसे बात की कि हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी परचेजेस चाहिए, सो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा नुकसान उठाते हैं। मैंने कहा कि जी किस तरह से आप नुकसान उठाएंगे? वो कहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट फ्री कर देते हैं। फ्री करने से मेरे पास अगर मैं 1000 प्रोडक्ट फ्री देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास 5 या 10,000 व्यू कंटेंट आ जाएंगे, 2 या 4,000 आ जाएंगे ऐड टू कार्ड और 1000 आ जाएगी परचेजेज। तो मुझे एक ही दफा तकलीफ काटनी पड़ेगी, उसके बाद मेरा डाटा आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये डाटा कौन से लोगों का है जिन्होंने फ्री प्रोडक्ट उठाई हैं। तो आपने अपने फेसबुक पिक्सल को क्या सिखाया है कि आइंदा मुझे ऐसे लोग तलाश करके दो जो फ्री चीजें लेने वाले हों। ये ऐसा रिस्क आपने कभी नहीं लेना। हाँ, लेकिन आप डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं, बट नॉट बीइंग 80 और 70%। और फिर आपको डील उठाने वाले जो दोस्त होते हैं हमारे, जो कि बल्क शॉपिंग करते हैं जब डिस्काउंट लगते हैं, वो भी नहीं चाहिए आपको सिर्फ सीरियस कस्टमर चाहिए। मे बी 50% ऑफ और 40% ऑफ दैट कैन वर्क। सो अगर आपके पास इस एग्जाम्पल के मुताबिक, इसमें देखिए विजिटर का डाटा 300 है जिन्होंने व्यू कंटेंट किया है, और ऐड टू कार्ट का डाटा 100 है, और बायर का डाटा 30 है। आपके पास जो मोस्ट और ज्यादा डाटा है वो व्यू कंटेंट का है। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में आप गौर से देखें तो रेशो बुरी नहीं है, यानी जो हम 1:4 की बात कर रहे हैं, यहाँ इस एग्जाम्पल में 1:3 है। 300 में से 100 लोग आकर ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और 100 में से 30 लोग आकर परचेज कर रहे हैं। सो जब ये रेशो 1:4 से भी बेहतर है, सो मेरे लिए तो फिर परचेज का डाटा उतना ही अहम है और ऐड टू कार्ट का डाटा भी उतना ही अहम है। माना कि ये दोनों डाटा यानी ऐड टू कार्ट 100 है और परचेज 30 है। माना कि ये डाटा कम है, ज्यादा मोस्ट डाटा व्यू कंटेंट का है। इस एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग डाटा मेरी नजर में ऐड टू कार्ट का भी है और परचेज का भी है। सो मैं इन दोनों पर ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, लेकिन ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। अगर इस हिसाब से आपके पास डाटा हो और ज्यादा तादाद में हो तो फिर आप ऑप्टिमाइज करें। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो नॉर्मली अगर आपके पास जो पिलर ज्यादा स्ट्रांग है और उससे कनेक्टिंग अगला पिलर उससे करीब है, कहीं 1:4 में फॉल करता है, दैट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। हमने ऐसे भी ब्रांड रन किए हैं जहां पर मेरे पास व्यू कंटेंट स्ट्रांग रहा है लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं आए। उसके बाद हम वापस टारगेटिंग पर गए और अपनी टारगेटिंग को चेक किया, क्योंकि ऐसे इशू में आपकी टारगेटिंग में मसला हो सकता है। टारगेटिंग को चेक किया तो फिर हमारा व्यू कंटेंट भी स्ट्रांग हो गया, यानी बहुत ज्यादा डाटा आ गया, ऐड टू कार्ट भी आ गया, लेकिन अब परचेज नहीं हो रही। जब हम दोबारा अगेन वापस गए तो पता ये चला कि मोबाइल वेबसाइट ही नहीं थी। सो वेबसाइट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल इज वेल। तो फिर मोबाइल वेबसाइट बनाई गई। उसके बाद हमारे पास व्यू कंटेंट भी स्ट्रांग आ गया, ऐड टू कार्ट भी स्ट्रांग आ गया और परचेजेस स्लोली पिकअप कर रही थी। उसके बाद हमने वी हैव टू ऑफर कपल ऑफ डील्स। जब हमने प्रोडक्ट पर 40% या 50% ऑफर की डील लगाई तो परचेज का डाटा भी पिकअप कर गया। हमने 8 या 10 दिन कैंपेन रन की ताकि परचेज का डाटा इतना हो जाए कि चीजें पिकअप कर जाएं। नॉर्मली अगर 3 या 400 परचेजेस हैं आपकी, सो लाइफ इज ऑल गुड। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी ज़हन में रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप बनाते हैं सब कुछ अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ये एक बड़ा मजेदार बेनिफिट है पाकिस्तानियों को, वो ये है कि अक्सर लोगों के पास जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ये नए ब्रांड के लिए नहीं है,
जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो अक्सर फेसबुक पे चीजें बेच रहे हैं, उनका बेनिफिट क्या है। या अक्सर सर्विस इंडस्ट्री में बार्बर, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, इनके पास अक्सर अपने कस्टमर के टेलीफोन नंबर्स हैं और कस्टमर के ईमेल हैं, उनके नेम हैं। दिस इज वेयर यू कैन क्रिएट अ लुकलाइक ऑडियंस। ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। ज्यादातर आपने देखा होगा जो पाकिस्तान में फेसबुक पे सेलिंग होती है वो वेबसाइट पे नहीं लेके जाते, वो फेसबुक के ही इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, विच इज काइंड ऑफ फुलिश, जो कि एक किस्म की बेवकूफ़ी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ आपने भी ग्रो करना है। अगर कल को फेसबुक चीजें बदल देता है तब आप क्या करेंगे। अभी क्या होता है कि वो फेसबुक में वो वहीं पे ऐड देते हैं, ऐड के नीचे कह देते हैं कि यहीं पर हमें मैसेज कर दें या व्हाट्सअप कर दें। दैट्स मीन कि आपके पास कस्टमर का नाम भी है, एड्रेस भी है, फोन नंबर और ईमेल भी है। वो डाटा आप फेसबुक को दिखाइए, उसकी लोकल लाइक ऑडियंस बनाइए। लोकल लाइक ऑडियंस को यूज करते हुए फेसबुक आपको उन जैसे नए लोग तलाश करके देगा। सो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी ज़हन में रखने वाली है और वो ये है कि ये चीज ज्यादा अच्छी चलती है कि जहां पर निश स्टोर होता है। जनरल स्टोर में नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल स्टोर में इशू ये है कि वहां पर आपने मिसाल के तौर पर आज मग बेचे और आपके पास मग की परचेज का डाटा आ गया और कल आप टी शर्ट बेच रहे हैं। मग लेने वाले में और टी शर्ट लेने वाले में शायद फिर कुछ सिमिलैरिटी हो जाए, लेकिन फिर आप साथ ही साथ ऑफिस स्टेशनरी भी बेच रहे हैं और टाइल्स भी बेच रहे हैं और शायद आप कुछ जीन्स प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। ये सारे कस्टमर डिफरेंट हैं, तो इन सब का डाटा फेसबुक पिक्सल जमा तो कर लेगा लेकिन मिक्स मैच नहीं हो पाएगा। तो फेसबुक उसकी बेसिस पे जब आपको कन्वर्ट करके देगा, ट्रैफिक बताएगा या लोकल लाइक बताएगा, तो वो कंफ्यूजिंग होगा, वो सही नहीं होगा। सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज ऐसे में कि जहां पर आपका जनरल स्टोर हो, आप डाटा ही अलग कर दें, यानी आप पिक्सल ही अलग कर दें और ऑडियंस ही नई जनरेट कर लें, या इसके अलावा कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर लें। जब आप इस तरह से वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन बनाते हैं तो वहां पर आपके सामने दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन होती है 1 डे कन्वर्जन की और दूसरी ऑप्शन होती है 7 डे कन्वर्जन की। 1 डे कन्वर्जन विंडो नॉर्मली लोग कहते हैं कि यूज करनी चाहिए। मैंने ज़ाती तौर पर हमेशा 7 डे कन्वर्जन विंडो यूज की है। लोग कहते हैं कि जी 1 डे इसलिए यूज करेंगे कि हमें सेम डे कन्वर्जन चाहिए। आई डोंट थिंक इट वर्क दिस वे, इट्स नॉर्मली वर्क्स फॉर 7 डेज और 7 डेज में आपकी सेल्स आ जाती हैं, क्योंकि पिक्सल फायर 7 डेज में होते हैं। पिक्सल फायर 7 डेज में रिकॉर्ड होती हैं। सो 1 डे नॉर्मली डज नॉट वर्क। एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने ऐड को स्प्लिट कर दें। आप एक ऐड 1 डे कन्वर्जन भी करके देख लें और एक 7 डे कन्वर्जन भी करके देख लें। 7 डे कन्वर्जन नॉर्मली वर्क्स। मैंने आज तक 7 डे कन्वर्जन ही की हैं, मैं 1 डे कन्वर्जन नहीं करता। मैंने ऑलरेडी धक्के खाए हैं, मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसलिए मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। 7 डे कन्वर्जन विंडो नॉर्मली वर्क्स इन योर फेवर। 1 डे कन्वर्जन तब की जाती है जब आपके पास इतना डाटा इकट्ठा हो जाए कि आप अपने कस्टमर की लोकल लाइक ऑडियंस बना सकें। फिर आप मैनुअल बिड पर 1 डे कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी सेम डे आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम पीरियड के साथ खेलना पड़ेगा, इसलिए आप हर चीज़ को टेस्ट कीजिए, हर चीज़ को ट्राई कीजिए। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हों। सो WC की जो कैंपेन है यानी वेबसाइट कन्वर्जन, इसके साथ आपका कंसर्न ज़्यादा रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को फेसबुक कन्वर्जन कैंपेन के ऑब्जेक्ट के हवाले से तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कन्वर्जन फेसबुक कैंपेन का एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने तफसील के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैसेजेस ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा साथ रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।